यस मैम। मैम यस मैम। चलें आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। अच्छा, मुझे स्क्रीनशॉट किसी ने नहीं भेजे टू वे अनोवा के। मुझे ये बताएं, टू वे अनोवा क्लियर है आप लोगों को? किसी ने प्रैक्टिस की है या नहीं की? ऑफ टू वे अनोवा, जो हमने लास्ट क्लास में किया था। हाँ जी, कोई तो जवाब दे। यस मैम, क्लियर है। क्लियर है, चले नेक्स्ट चलते हैं हम लोग काई स्क्वेयर टेस्ट की तरफ। अच्छा जी, अभी तक हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जो भी आप टेस्टिंग कर रहे हो उसमें आपने देखा होगा कि हमारे पास एटलीस्ट वन जो वेरिएबल है वो न्यूमेरिकल वेरिएबल है। ठीक है, न्यूमेरिकल वेरिएबल है। जैसे हम लोगों ने किया था कि अ, सबसे पहले हम नॉर्मेलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट की थी और हमने ये देखा था डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं। या वेरिएंस फाइंड आउट किया था कि हमारे पास जो डेटा है हमारा, वो उसकी जो वेरिएबिलिटी है वो होमोजीनियस है या नहीं डिफरेंट ग्रुप्स की। तो उसके हिसाब से हमने डिफरेंट टेस्ट अप्लाई किए थे। अगर हमारे पास टू ग्रुप्स थे, टू ग्रुप्स का हम मीन डिफरेंस देखना चाह रहे थे, चाहे वो पैरामीट्रिक टेस्ट है चाहे नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। जैसे आपने टी टेस्ट डिफरेंट परफॉर्म किए, वन सैंपल टी टेस्ट, टू सैंपल टी टेस्ट, फिर उसमें पेयर्ड और अनपेयर्ड टेस्ट, और इसी तरह से आपने इसके जो है वो नॉन पैरामीट्रिक वर्जन किए। ठीक है, नॉन पैरामीट्रिक वर्जन्स में आपने विल्सन्स टेस्ट किए थे और जो है वो मेंस विटनी टेस्ट किया था। फिर उसके बाद हम अनोवा की तरफ आए। अनोवा में जब आपके पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो दो से ज्यादा हों, यानी तीन या तीन से ज्यादा हों, एटलीस्ट थ्री ग्रुप्स को जब आप कंपैरिजन करो तो अनोवा होगा। ठीक है, अगर आपके पास वन फैक्टर है तो वन फैक्टर अनोवा में आपके पास सिंपल वन वे अनोवा आ जाएगा। अगर आपके पास टू फैक्टर है तो टू वे अनोवा आ जाएगा। इसी तरह से आपने जो है क्रुस्कस वेलिस टेस्ट किया नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट अनोवा के लिए। तो ये सारे के सारे जितने भी टेस्ट थे ये हमारे पास जो है वो टेस्ट थे टू, जो है वो मीन का जब आप कंपैरिजन कर रहे हो या मीडियन का कंपैरिजन कर रहे हो कि आइदर देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स और नॉट इन क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। ठीक है, एटलीस्ट वन क्वांटिटेटिव वेरिएबल, तो आप ये सारे जो है वो हाइपोथेसिस टेस्ट यूज करते हो। लेकिन अगर आपके पास जो है दोनों, सिर्फ दो जो है वो वेरिएबल्स हों और दोनों कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हों, ठीक है, देन आप काई स्क्वायर टेस्ट लगाते हो। और काई स्क्वायर टेस्ट इज आल्सो अ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, क्योंकि काई स्क्वायर का जो डेटा है वो हमेशा जो है वो राइट स्क्यूड डेटा होता है। तो ये पैरामीट्रिक टेस्ट है, तो सॉरी नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। तो काई स्क्वायर टेस्ट हम कब अप्लाई करते हैं? जब हमारे पास दो ग्रुप्स को, जब या दो से ज्यादा ग्रुप्स को आप कंपेयर करने जा रहे हो, लेकिन वो सारे ग्रुप्स जो हैं वो कैटेगोरिकल हैं। ठीक है, आइदर वो नॉमिनल हैं या ऑर्डिनल हैं, देन हम काई स्क्वायर टेस्ट अप्लाई करते हैं। अब टाइप्स ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट है हमारे पास, टू टाइप्स के काई स्क्वायर टेस्ट हैं। गुडनेस ऑफ फिटनेस टेस्ट एंड टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, गुडनेस ऑफ फिटनेस टेस्ट जो है ये हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारे पास एक एक्सपेक्टेड रेशियो पहले से मौजूद हो। ठीक है, यानी हमें पहले से ही एक किसी भी वेरिएबल की एक्सपेक्टेड रेशियो जो है वो मालूम हो, या जो है वो पहले से नोटेड हो। आप अगेन ऑब्जर्वेशंस लें, देन हम कंपैरिजन करें जो अब भी मौजूदा ऑब्जर्वेशंस हैं और जो पहले से टेस्टेड हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यूज मौजूद हैं, इनका कंपैरिजन करें, तो हमारे पास गुडनेस ऑफ फिटनेस टेस्ट होगा। टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो यूज करेंगे जब टू कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हों और दोनों इंडिपेंडेंट हों, एक का दूसरे के साथ कोई ताल्लुक ना हो, दोनों इंडिपेंडेंट हों, यानी कि एक दूसरे पे वो डिपेंड नहीं करेंगे।
ठीक है, उनका उनकी जो वेरिएशन है वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगी। जब आप उनका रिलेशनशिप फाइंड आउट या एसोसिएशन फाइंड आउट करना चाहो तो आप टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस करेंगे। आज हम जो है वो टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस करेंगे। जो गुडनेस ऑफ फिटनेस टेस्ट है काई स्क्वायर का, जो दूसरा टेस्ट है, ये जब आप प्रोबेबिलिटी एनालिसिस हम करेंगे, ठीक है, कोरिलेशन और रिग्रेशन के बाद, ये उस प्रोबेबिलिटी एनालिसिस में ही कवर हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं सेपरेटली नहीं करवाऊंगी। अभी जो काई स्क्वायर टेस्ट है, जो ज्यादातर आप जो है वो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के लिए, या क्वालिटेटिव जो डेटा हो उसके लिए करते हो, वो आपके पास टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस है, जिसमें आप टू इंडिपेंडेंट कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को जो है वो कंपेयर करते हो। तो इसके पास, इसमें आपके पास जो है वो फ्रिक्वेंसी मौजूद होगी कैटेगोरिकल वेरिएबल की। एक्चुअली आप फ्रिक्वेंसीज को कंपेयर करते हो। ठीक है, तो गुडनेस ऑफ फिटनेस टेस्ट की यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है कि हम गुडनेस ऑफ फिटनेस टेस्ट काई स्क्वायर टेस्ट का भी यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, इसको काई स्क्वायर या समटाइम इसको चाई स्क्वायर टेस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो आपको प्रोनाउंसिएशन पसंद आए आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। तो जो काई स्क्वायर टेस्ट है, इसमें ऑब्जर्व्ड डेटा जो है, ये आपके पास, आप जो है वो डेटा मेजर करोगे और सम थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास मौजूद होगी। जैसा कि यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है कि जो है वो बायोलॉजिस्ट जो स्टडी कर रहा है डिफरेंट कलर मॉर्फ इन अ पॉपुलेशन ऑफ बटरफ्लाइज। ठीक है, कि कौन कौन से जो है वो कलर मॉर्फ के बटरफ्लाइज मौजूद हैं। तो जो एक्सपेक्टेड रेशियो है पॉपुलेशन के अंदर, वो पहले से ही 1:2:1 है, यानी 1 वाइट, 2 येलो और 1 ऑरेंज, ये पहले से ही पॉपुलेशन में रेशो मौजूद है। तो जो न्यू डेटा लेगा वो कंपैरिजन करेगा जो पहले से मौजूद पॉपुलेशन है उसके साथ। ठीक है, पहले से मौजूद पॉपुलेशन के साथ जो है वो कंपैरिजन करेगा। तो ये हमारे पास गुडनेस ऑफ फिटनेस टेस्ट है। टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस क्या है कि टू कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं और दोनों ही इंडिपेंडेंट हैं। इसमें एग्जांपल है कि सर्वे ऑफ जेंडर एंड स्मोकिंग स्टेटस, के जेंडर यानी मेल और फीमेल में स्मोकिंग जो है वो डिफर करती है या नहीं। तो ये दोनों, स्मोकिंग एंड जेंडर, मेल और फीमेल, ये दोनों इंडिपेंडेंट जो है वेरिएबल्स हैं। कैटेगोरिकल वेरिएबल है, स्मोकिंग स्टेटस में यस और नो आ जाएगा और जेंडर में मेल और फीमेल। ठीक है, तो बोथ आर नॉमिनल टाइप ऑफ कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, जिसमें हम टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस लगाएंगे। ऑब्जर्वेशन शुड बी, इसमें जो एजम्पशंस हैं काई स्क्वायर टेस्ट की, इसमें क्या है कि ये इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, इनको आपस में डिपेंड नहीं करना चाहिए। एक ये assumptions है कि जो भी हम वेरिएबल यूज करेंगे, वेरी नंबर वन तो कैटेगोरिकल वेरिएबल होगा, नंबर टू इंडिपेंडेंट होगा, और सफिशिएंटली लार्ज सैंपल मौजूद होना चाहिए। मैक्सिमम जो है वो 5 से अबव जो है वो उसकी फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए। देन हम काई स्क्वायर टेस्ट लगाएंगे। हाँ जी, काई स्क्वायर की आपको पता चला कि कब लगाते हैं? जब आपके पास दो वेरिएबल्स हों और दोनों के दोनों जो है वो, स्पेशली टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस में, आपके पास दोनों वेरिएबल जो है वो कैटेगोरिकल हों और इंडिपेंडेंट हों, देन हम काई स्क्वायर टेस्ट अप्लाई करते हैं। हाँ जी, इस चीज की समझ आइए। चलिए, अब मैं आपके Yes, ma'am. साथ जो है वो एक्सेल की जो है वो शीट शेयर करती हूँ और इसमें एग्जांपल है। जी, एग्जाम्पल है हमारे पास, सपोज यू आर स्टडिंग अ पॉपुलेशन ऑफ बटरफ्लाइज and you want to determine if there is a significant difference in the distribution of wing color between male and females। ठीक है, हमारा क्वेश्चन हमें ये बता रहा है कि वी हैव टू टाइप ऑफ कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। एक वेरिएबल है हमारे पास विंग का कलर। ठीक है, और विंग के कलर जो है वो थ्री टाइप के हैं, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। और दूसरा वेरिएबल है हमारे पास जेंडर का, यानी मेल और फीमेल। और हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि आइदर देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विंग कलर बिटवीन मेल एंड फीमेल। जो हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है कि क्या
जो डिफरेंस है इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विंग कलर बिटवीन मेल और फीमेल, क्या वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस मौजूद है? क्या मेल और फीमेल में डिफरेंट जो है वो विंग कलर जो है विंग कलर डिफरेंस जो है वो मौजूद है विंग कलर्स का? और नल हाइपोथेसिस क्या होगा कि देयर इज अ नो डिफरेंस बिटवीन जेंडर वाइज, नो डिफरेंस जो है वो कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो ये हमारे पास दोनों के दोनों कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं। विंग कलर रेड है, ब्लू है और ग्रीन है। और जो मेल्स हैं, विंग कलर में आप देखें, जो डेटा नोटेड किया गया है, ठीक है, हाइपोथेटिकल डेटा है, डेटा नोट किया गया है कि रेड कलर के 30 मेल्स हैं और रेड कलर की 20 फीमेल्स हैं। ब्लू कलर के 10 मेल्स हैं और 15 फीमेल्स हैं। और ग्रीन कलर की 20 मेल्स हैं और 25 फीमेल्स हैं। तो ये उनकी फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, हमारे पास वेरिएबल जो हैं ये कैटेगोरिकल ही हैं, विंग कलर और जेंडर। दिस इज द डेटा। ये आपको फ्रिक्वेंसी बता रहा है कि रेड कलर के कितने मेल हैं और रेड कलर की कितनी फीमेल्स हैं। ठीक है, दिस इज द फ्रिक्वेंसी। इस फ्रिक्वेंसी को हम यूज करते हुए कैलकुलेट करेंगे डिफरेंस अमंग विंग कलर, डिफरेंस अमंग मेल एंड फीमेल। तो इसको मैं मिनी टैब में लेके जा रही हूँ कि हम मिनी टैब में किस तरह से काई स्क्वायर टेस्ट अप्लाई करते हैं और किस तरह से इसकी इनके रिजल्ट्स की इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो मैं इस पूरे ही टेबल को कॉपी कर रही हूँ और इसको मैं लेके जा रही हूँ मिनी टैब में। हाँ जी, मिनी टैब में अपना डेटा जो है वो पेस्ट कर चुके हैं। तो सिंपली हमारे पास जो है वो पहले से ही एक टेबल फॉर्म में अरेंज्ड है। अगर आपका डेटा टेबल फॉर्म में अरेंज नहीं होगा तो इस तरह से आपने टेबल बना लेना है। इसको कॉन्टिजेंसी टेबल भी कहते हैं। आपने सिंपली नंबर काउंट करना है और काउंट करने के बाद उसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो उसके वेरिएबल के सामने लिख देनी है। फॉर एग्जांपल ब्लू जो है वो विंग कलर जो है वो 10 मेल्स में प्रेजेंट है, तो आप उसकी फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करके लिख दोगे। तो इस तरह से आपने एक टेबल की फॉर्म में अपना डेटा जो है वो दोनों कैटेगरिकल वेरिएबल का उसमें जो है वो इसको कॉम्प्रिहेंड कर लेना है, समराइज कर लेना है एक टेबल फॉर्म में। उसके बाद क्योंकि ये हमारा पहले से ही टेबल फॉर्म में मौजूद है, तो आप क्या करोगे, सिंपली आप स्टैट में जाओगे। स्टैट में जाने के बाद आपने जो है वो जाना है टेबल्स में। टेबल्स में यहाँ पे आप देख सकते हो काई स्क्वेयर टेस्ट फॉर एसोसिएशन या क्रॉस टेबुलेशन एंड काई स्क्वेयर। तो आप इन दोनों में से कोई भी टेस्ट यूज कर सकते हो, एसोसिएशन वाला भी और क्रॉस टेबुलेशन वाला भी। ठीक है, दोनों में रिजल्ट सेम आएंगे। तो इसमें सिंपली वो एक टेबल बना देता है क्रॉस टेबुलेशन में। तो मैं इसी को क्लिक करती हूँ। अच्छा जी, इसने पूछा है कि क्या आपके पास रॉ डेटा है? नहीं, हमने इस डेटा को जो है वो टू वे टेबल की फॉर्म में समराइज कर लिया है। कॉलम कंटेनिंग द टेबल, तो हमें ये पूछ रहा है कि कॉलम में कौन कौन से आपके वेरिएबल्स हैं। तो मेल एंड फीमेल्स जो है ये मेरे कॉलम्स में हैं। रो में कौन सा है? रो में हमारा जो है वो विंग कलर्स है। ठीक है, आपने रो में विंग कलर्स को ऐड कर देना है, यहाँ पे ऐड करने की जरूरत नहीं है। काई स्क्वायर में देख लें, आपने काई स्क्वायर टेस्ट, काई स्क्वायर में जाके काई स्क्वायर टेस्ट को आपने टिक कर देना है यहाँ पे। ओके, अदर स्टेट्स, अगर आप कोई और टेस्ट लगाना चाहते हो यहाँ पे तो आप लगा सकते हो। अभी फिलहाल यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो इसको आप क्लोज कर दोगे एंड ओके। रिजल्ट वाली विंडो ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखें उसने एक हमें टेबल भी बना के दे दिया है, जो पहले से ही हमारे पास टेबल तो मौजूद था, लेकिन हमने जो है वो उसका सम नहीं मेजर किया था। ठीक है, वो ये बता रहा है कि हमारे पास टोटल जो है वो 120 जो है वो सैंपल्स हैं। मेल जो है वो 60 है और फीमेल 60 है। आप देखोगे दोनों तरफ जो है वो सम सेम आएगा। ठीक है, यहाँ पे रेड ब्लू ग्रीन को आप अगर आप सम करोगे तो 120 आएगा, और मेल और फीमेल को टोटल आप जो सम करोगे तो वो 120 आएगा। नेक्स्ट टेबल है काई स्क्वायर टेस्ट का। काई स्क्वायर टेस्ट में आप देख सकते हो पीरसन या लाइकलीहुड रेशो। तो आप ये ऑलमोस्ट जो है वो सेम ही हमारे पास रीडिंग देते हैं, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आप जो है वो पीरसन वाला यूज कर सकते हो। काई स्क्वायर जो है वो 3.556 वैल्यू, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 2 है इसमें हमारे पास, और पी वैल्यू जो है
ये 0.169 है। तो पी वैल्यू यहाँ पे जो है वो डिपिक्ट कर रही है कि देयर इज अ नो डिफरेंस। ठीक है, कि मेल और फीमेल में कि विंग कलर के डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न में कोई डिफरेंस मौजूद नहीं है। तो हमारे जो दोनों कैटेगोरिकल वेरिएबल हैं उनमें कोई एसोसिएशन नहीं है। ठीक है, ये एग्जांपल बता रही है। मुझे बताएं का स्क्वायर टेस्ट की समझ आई है और मिनी टैब में कैसे लगाना है। चलें एक और एग्जांपल करते हैं का स्क्वायर टेस्ट के लिए ही। मैं आपके साथ एक्सेल शीट शेयर करती हूँ। हाँ जी, सेकंड एग्जांपल है हमारे पास। सपोज यू कंडक्ट अ स्टडी विद 500 पार्टिसिपेंट्स, यानी आपके पास 500 जो है वो आपका जो सैंपल नंबर है। एंड यू कलेक्टेड डेटा ऑन देयर फिजिकल एक्टिविटी लेवल, कि उनके एक्टिविटी लेवल क्या है, क्या लोअर एक्टिविटी है, मॉडरेट एक्टिविटी है या हाई एक्टिविटी है। एंड दूसरा वेरिएबल क्या है, वाइदर दे हैव हाइपरटेंशन, उनका एक्टिविटी लेवल क्या है और उसमें हाइपरटेंशन जो है वो है या नहीं, यस और नो। ठीक है, तो मुझे बताएं कि इसमें से आपको कौन सा नॉमिनल क्वालिटेटिव वेरिएबल है और कौन सा ऑर्डिनल है। दो हमारे पास कैटेगोरिकल या क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हैं जिनको हम कंपेयर करने जा रहे हैं, जिसका हम एसोसिएशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं। वन इज फिजिकल एक्टिविटी एंड सेकंड इज हाइपरटेंशन। तो दोनों कैटेगोरिकल हैं जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, बट वी हैव फ्रिक्वेंसी। जो फिजिकल एक्टिविटी लेवल है इसमें आप देख सकते हो कि इसको कैटेगराइज किया गया है थ्री में, लो मॉडरेट और हाई। तो इसके रैंक्स हैं। ठीक है, तो रैंक्स वाले हमेशा हमारे पास ऑर्डिनल वेरिएबल होगा। दूसरा जो कैटेगोरिकल वेरिएबल है हमारे पास वो है नोमिनल हाइपरटेंशन। आइदर हाइपरटेंशन एग्जिस्ट, यस लिखेंगे, या जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी तो हम उसमें नो लिखेंगे। तो हमारे पास जो हाइपोथेसिस है वो क्या बनेगा, हाइपोथेसिस होगा जो अल्टरनेटिव है, जो हमारा असल रिसर्च क्वेश्चन है वो क्या होगा, देयर इज अ सिग्निफिकेंट एसोसिएशन बिटवीन फिजिकल एक्टिविटी लेवल एंड प्रेवलेंस ऑफ हाइपरटेंशन। के फिजिकल एक्टिविटी लेवल के चेंज होने से आइदर लो हो, मॉडरेट हो और हाई हो, तो फिजिकल एक्टिविटी के चेंज होने से हाइपरटेंशन जो है उसका लेवल भी चेंज होगा। तो नल हाइपोथेसिस जो है वो एज यू नो वो शो करता है कि इस दोनों कैटेगोरिकल वेरिएबल्स का कोई एसोसिएशन नहीं है। तो आप टेबल में देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास फिजिकल एक्टिविटी लेवल है जो कि कॉलम में देखिए, कॉलम फॉर्म में हमारे पास हाइपरटेंशन है। ये टू वे टेबल है, यहाँ पे भी हाइपरटेंशन यस, हाइपरटेंशन नो, लो मॉडरेट और हाई, और इसमें टोटल भी जो है वो पहले से ही कैलकुलेट किया गया है। तो लो लेवल में हमारे पास जो है वो 50 है जिसमें हाइपरटेंशन जो मौजूद है। इसी तरह से लो में 70 ऐसे जो है वो हमारे पास सब्जेक्ट्स मौजूद हैं जिसमें हाइपरटेंशन नहीं है। इसी तरह से मॉडरेट में आप देख सकते हो 30 विद यस हाइपरटेंशन, एंड 150 विद नो हाइपरटेंशन एंड मॉडरेट एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी वेरी हाई और जो है वो हाइपरटेंशन यस। बहुत कम ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें 10, और 190 जिसमें जो है वो हाई फिजिकल एक्टिविटी है और हाइपरटेंशन नहीं है, वो 190 पेशेंट हैं। ये टोटल 200, और आप जो है दोनों का सम लें, यस हाइपरटेंशन 90 और इसमें 1 4 10, एंड देन फिजिकल एक्टिविटीज का सम लें तो आपके पास दोनों तरफ से 500 ही आएगा, यानी हमारे पास सैंपल साइज जो है वो 500 था। इस टेबल को अगर मैं मिनी टैब में एंटर करूं और आपको मिनी टैब का इंटरफेस दिखाऊं, आई एम एडिंग अनदर शीट। हाँ जी, तो इसमें आपके पास वही टेबल में एंटर कर चुकी हूँ।
आप स्टैट्स में जाओगे, टेबल्स में जाओगे, काई स्क्वायर टेबुलेशन एंड काई स्क्वायर। यहाँ पे आपने अगेन यहाँ से रॉ डेटा वाला सेलेक्ट नहीं करना, समराइज डेटा सेलेक्ट करना है। यहाँ पे कॉलम में आपके पास हाइपरटेंशन यस, हाइपरटेंशन नो। रो फॉर्म में आपके पास है फिजिकल एक्टिविटी। काउंट्स आपने करने हैं, पर यहाँ पे भी अगर आपको परसेंट फॉर्म में डेटा चाहिए तो आप यहाँ पे डिस्प्ले में परसेंट भी कर सकते हो, तो हमें यहाँ पे परसेंट फॉर्म में नहीं चाहिए। काई स्क्वायर में जाएंगे तो काई स्क्वायर टेस्ट को आपने चेक करना है, ओके कर देना है एंड ओके। रिजल्ट की विंडो ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास अगेन वही टेबल आ गया, और मैं डायरेक्ट चलती हूँ काई स्क्वायर टेस्ट की तरफ। काई स्क्वायर की वैल्यू जो है वेरी लार्ज वैल्यू 68.66। ये आप काई स्क्वायर की वैल्यू देख के ही हम समझ जाएंगे कि देयर इज एन एसोसिएशन, क्योंकि देखें 68 पॉइंट जो है वो 65 है हमारे पास, और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 2 है, और पी वैल्यू जो है वो पी वैल्यू ये शो कर रही है कि देर इज अ सिग्निफिकेंट एसोसिएशन के फिजिकल एक्टिविटी के चेंज होने से हाइपरटेंशन पे इफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है, और हमारा जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है यहाँ पे वो एक्सेप्ट हो रहा है। क्लियर? सो दिस इज ओनली वन टेस्ट जिस जो कैटेगोरिकल वेरिएबल पे आप यूज करते हो, इसके अलावा जो है वो कोई और टेस्ट नहीं है। या आप रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हो कैटेगोरिकल वेरिएबल का रिग्रेशंस के थ्रू, जो हम नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह कोरिलेशन पहले करेंगे, फिर उसके बाद रिग्रेशन करेंगे और उसकी टाइप्स करेंगे। वहां पे आप देख सकते हो कि कैटेगोरिकल वेरिएबल का आप रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन आइदर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स और नॉट, तो हमारे पास एक ही टेस्ट है, वो काई स्क्वायर टेस्ट है। हाँ जी, सब लोग बताएं समझ आ गई है, देन मैं नेक्स्ट मूव करूंगी जो है वो प्रिज्म की Yes, तरफ। ma'am, all. बच्चे, मैंने आपको रॉ फॉर्म की इसलिए नहीं करवाया कि आप रॉ में भी डेटा एंटर कर सकते हो। ठीक है, तो वो रॉ जो है वो बड़ा अजीब सा डेटा हो जाता है, जैसे आपको समझ नहीं आनी थी। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये ज्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि आपने गिनना है ना कि कितने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप रॉ फॉर्म में भी डेटा एंटर कर सकते हो, लेकिन आप जो है वो लो 50 दफा लिखो, मॉडरेट 30 दफा लिखो, हाई 10 दफा लिखो, फिर उसके सामने जो है इसी तरह से आपने जो है वो हाइपरटेंशन के 70, यहाँ पे 150, तो दिस इज जस्ट काउंट। ठीक है, तो आप जब डेटा कलेक्ट कर रहे होते हो तो आप उसका नंबर जो है वो एंटर करते जाते हो एक्सेल शीट में, बाद में आपने सिर्फ उसका सम ले लेना है और वही सम आपने टेबल में एंटर कर देना है। तो दिस इज बेस्ट फॉर जो है वो कैटेगोरिकल वेरिएबल, जब आपके पास फ्रिक्वेंसी हो कि आप उसको जो है वो रॉ फॉर्म में ना लिखें, बल्कि उस फ्रिक्वेंसी को जो है वो टेबल फॉर्म में लिखें, क्योंकि आपके पास इतनी ज्यादा फ्रिक्वेंसी, अभी ये देखो 195 का आपके पास डेटा होगा। ठीक है, तो इट्स बेटर कि आप पहले ही उसको समराइज कर लो इन एक्सेल फॉर्म। ठीक है, नहीं तो आप लो की जगह आप 111111 लिखोगे, मॉडरेट को भी आप जो है वो इसी तरह से 30 टाइम्स लिखोगे हाइपरटेंशन के साथ, तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो डेटा बन जाएगा। तो इट्स बेटर कि आप उसको पहले ही टेबल बना लो। ठीक हो गया, तो इट्स ये कोई इतना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है कि आपको जो है वो सिर्फ आपने फ्रिक्वेंसी लिखनी है और उसको जो है वो यस और नो में ही डालना है ना। आपने देखना है लो में जो लो एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल आपने 500 लोगों का डेटा लिया है। ठीक है, तो आप जस्ट उसको कंट्रोल एफ आपने करना है, कंट्रोल फाइंड। ठीक है, आपने देख लेना है कि लो एक्टिविटी वाले कितने हैं, फिर आपने उसमें से जो है वो यस और नो को आप उसमें से फिल्टर आउट कर लो कि यस वाले कितने और नो वाले कितने हैं, तो आप उनको जो है वो काउंट करके टेबल में लिख दो। तो दिस इज नॉट, वैसे भी मैन्युअली भी कैलकुलेट कर सकते हो, 1 2 3 करके उसको प्लस करो और फ्रिक्वेंसी लिख दो। तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, तो इट्स बेटर के मिनी टैब में आप जो है वो रॉ डेटा की बजाय जो है वो अपना जो है वो टेबल एंटर करो, तो इट्स मोर क्लियर वे। इसी तरह से मैं आपको जो है वो लेके चलती हूँ प्रिज्म की तरफ, कि हम प्रिज्म में कैसे जो है वो अप्लाई करते हैं। बाय प्रिज्म। हाँ जी, प्रिज्म में हम पहले वाली अपनी एग्जांपल डालते हैं।
विंग कलर वाली। सिंपल मैं कॉलम वाले में ही ऐड कर रही हूँ जी। विंग का कलर क्यों नहीं आया? अच्छा जी, ये यहाँ पे तो सारा न्यूमेरिकल डेटा आएगा। हम नया प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। न्यू प्रोजेक्ट। कॉन्टिजेंसी में आप चले जाइएगा। कॉन्टिजेंसी में एंटर एंड इंपोर्ट डेटा न्यू टेबल। हाँ जी, स्टार्ट विद सैंपल डेटा टू फॉलो अ ट्यूटोरियल। तो इट्स बेटर कि आप कॉन्टिजेंसी में चले जाएं। यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो कॉलम वाले में पेस्ट नहीं होगा। तो कॉन्टिजेंसी टेबल में आप जाओगे, स्टार्ट विद सैंपल डेटा टू फॉलो अ ट्यूटोरियल काई स्क्वायर टेस्ट फॉर ऑफ पर्सपेक्टिव डेटा। इसको आप क्लिक करोगे, क्रिएट करोगे फाइल। हाँ जी, तो यहाँ पे आपकी जो है ये पेस्ट हो जाएगा। जी, ये आपका डेटा आ चुका है, मेल एंड फीमेल का, एंड 3 टाइप्स ऑफ विंग विंग कलर्स। तो यहाँ पे आप अगर आप ग्राफ देखना चाहो तो ग्राफ भी देख सकते हो। ठीक है, ग्राफ बार चार्ट उन्होंने बना दिया है विद फ्रिक्वेंसी रेड ब्लू एंड ग्रीन एंड मेल एंड फीमेल। तो इसी तरह से आपका जो है वो, अगर आप ग्राफ बनाना चाहो तो इस डेटा के साथ इस तरह से ग्राफ बनेगा। इसको जो है वो आप अपनी मर्जी से जो इसको ग्राफ को सेट कर सकते हो। हम चल रहे हैं एनालिसिस की तरफ। एनालाइज। हाँ जी, ये क्योंकि हमने कॉन्टिजेंसी टेबल सेलेक्ट किया था तो ये पहले से ही काई स्क्वायर आपने उसी जो है जाना है कॉन्टिजेंसी टेबल एनालिसिस में। काई स्क्वायर जो है वो टेस्ट में जाना है आपने। मेक श्योर कि ये दोनों मेल एंड फीमेल कॉलम जो है वो टिक हों। ओके करना है आपने। यहाँ पे पहले से ही जो है वो मेथड टू कंप्यूट द पी वैल्यू काई स्क्वायर टेस्ट जो है वो पहले से ही चेक है, आपने इसी को चेक होने दे रहने देना है। ऑप्शंस में आप देख सकते हो कि कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% है। यहाँ से आप चेंज कर सकते हो अगर आपने कोई ऊपर नीचे करना है तो। ओके। हाँ जी, ये हमारे पास जो है वो काई स्क्वायर टेस्ट की वैल्यूज आ गई हैं। टेस्ट वैल्यू काई स्क्वायर की वैल्यू है 3.5। देखिए, वेरी वेरी लो वैल्यू। ठीक है, इसी वैल्यू से हमें पता चल जाएगा कि देर इज नो कोई काई स्क्वायर की टेस्ट की वैल्यू ही नहीं है, तो ऐसा महसूस होता है कि कोई डिफरेंस नहीं होगा। 3.556। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास 2 है। पी वैल्यू 0.169 है। ये शो करिए कि विंग कलर्स का और जेंडर का आपस में कोई एसोसिएशन मौजूद नहीं है। तो विंग कलर जो है वो रेंडमली मेल और फीमेल की पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करता है विद इन बटरफ्लाईज। मैम रिजल्ट्स वाली नहीं शो हो रही स्क्रीन। रिजल्ट्स वाली नहीं शो हो रही? अच्छा, मैं दोबारा आपको। हाँ जी, अब शो हो रही है। यस मैम अब हो रही। ठीक है, दिस इज द डेटा। मैं एक दफा दोबारा बता देती हूँ, शायद आपको ये शो नहीं हो रहा था। दिस इज द डेटा जो मैंने कहाँ से जाकर कॉन्टिजेंसी टेबल में मैंने ऐड किया है। कॉलम ग्रुप्ड के नीचे थर्ड ऑप्शन है कॉन्टिजेंसी टेबल। इसमें आपने अपना डेटा एंटर करना है, मेल फीमेल और तीनों जो है वो विंग कलर की तीनों टाइप्स। उसके बाद आप जो है वो ग्राफ में जाके ग्राफ बी देख सकते हो इसका किस तरह से बनता है। टेस्ट आपने कैसे लगाना है, एनालाइज में जाना है, कॉन्टिजेंसी टेबल एनालिसिस में जाना है, काई स्क्वायर में जाना है। काई स्क्वायर में जाने के बाद आपने इसको क्लिक करना है। ये मेरे से पूछ रहा है गेन एनालाइज, क्योंकि एक दफा कर चुके थे। हाँ जी, उसके बाद आपके पास ये टेबल आ जाएगा। काई स्क्वायर टेस्ट पहले से ही चेक है। ऑप्शंस में जाएंगे तो यहाँ पे भी जो है वो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है। आप इसको क्लिक ओके कर दोगे, देन दिस इज योर रिजल्ट जो है वो विंडो। रिजल्ट विंडो में आप काई स्क्वायर की वैल्यू देख सकते हो 3.556, वेरी लो वैल्यू। ये डिपिक्ट कर रही है कि जो है वो टेस्ट वैल्यू जो है वो बहुत कम है। डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है। पी वैल्यू जो है वो 0.169 है। ये शो करे कि देर इज नो डिफरेंस बिटवीन जो है वो विंग कलर्स, और कोई एसोसिएशन नहीं है विंग कलर का
जो है वो जेंडर के साथ। तो विंग कलर जो है वो रेंडमली मौजूद होता है विद इन मेल एंड फीमेल्स इन बटरफ्लाईज। तो इसके अलावा ये नॉन सिग्निफिकेंट रिजल्ट है। ठीक है, इसी तरह से। अच्छा, क्लास का टाइम खत्म हो रहा है, नेक्स्ट क्लास ज्वाइन कीजिएगा तो मैं सेकंड एग्जांपल दोबारा आपको इसमें करवाऊंगी। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट अपने टेस्ट की तरफ चलेंगे। ओके हो गया? नेक्स्ट आप ज्वाइन करें क्लास।